हेलो स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं भाभा कैरियर इंस्टीट्यूट और आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 11 का, उसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है एसआई यूनिट्स, यानी यूनिट के बारे में, यूनिट सिस्टम, या तो वो एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये सब जो यूनिट्स का सिस्टम है उसको समझेंगे और उससे जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे किसको? फिजिकल क्वांटिटी पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। सपोज कीजिए हम आपको एक आयरन का रॉड दे दें, आयरन का क्या दे दें? रॉड दे दें, और आयरन रॉड को अगर हम आपको बोलें कि इस मटेरियल का, यानी ये जो आयरन है, लोहा है, इसका लेंथ बताइए, इसका चौड़ाई बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए, इसका डेंसिटी बताइए, इसका मास बताइए, इसका टेम्परेचर बताइए, या फिर इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है ये बताइए। तो ये सारी चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम इस मटेरियल का लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ इस मटेरियल का फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम इसकी चौड़ाई मेजर कर सकते हैं, तो चौड़ाई इस मटेरियल का फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम इसका मास मेजर कर सकते हैं, तो मास इस मटेरियल का फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो वॉल्यूम इसका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम इसका डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, तो डेंसिटी इसका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम इस मटेरियल का अगर कितना एटम से मिलकर के बना है, अगर वो एटम को मेजर करेंगे तो नंबर ऑफ एटम कितना है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, यानी किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे हम मटेरियल का लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम मटेरियल का मास मेजर कर सकते हैं, तो मास फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होगा, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड। यानी फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और जब हम मेजर करेंगे कोई फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे सपोज करो अगर आप लेंथ मेजर करते हो, तो लेंथ मेजर करके आया मान लो इसका 20 सेंटीमीटर, तो L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी, जो लेंथ को हम लोगों ने मेजर किया है, उसको एक्सप्रेस किए हैं, एक नंबर लिखे हैं 20 और दूसरा उसके साथ सेंटीमीटर, एक यूनिट लिखे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, जब लिखेंगे, तो उसमें एक नंबर आएगा और उसके साथ एक यूनिट लगा रहेगा। अब ये क्या है? मेजरमेंट क्या है भाई? देखिए, मेजरमेंट एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। हम लोगों ने सब्जी तो जरूर खरीदा होगा, कपड़ा जरूर खरीदा होगा। तो जब हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो सब्जी बेचने वाला है उसके पास एक लोहे का स्टैंडर्ड वैल्यू रखा हुआ है, जिसको हम लोग 1 केजी मान लेते हैं, और वो सब्जी बेचने वाला भी उसको 1 केजी मानता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड क्वांटिटी है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्वांटिटी है। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोगों को पहले से पता रहता है, उसका यूज करके हम दूसरे क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक रॉड है जिसका लेंथ हमको पता है 1 मीटर है, और उससे हम कपड़ा के लेंथ को मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हाँ कपड़ा का लेंथ 1 मीटर के बराबर है या नहीं। कंपेयर किए, हाँ बराबर है, तो ये 1 मीटर होगा। अगर कंपैरिजन किए 2 टाइम आया तो ये 2 मीटर होगा। तो बेसिकली मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों को पहले से पता रहता है। तो मेजरमेंट है क्या? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम
उसको कंपेयर करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से। जैसे मास मेजर करना रहता है तो केजी से कंपैरिजन करते हैं, लेंथ मेजर करना रहता है तो मीटर से कंपैरिजन करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड रेफरेंस जिससे हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे अगर सपोज करो हम लोग लेंथ मेजर किए किसी का और आया 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ मीटर जो लिखे हैं वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे हम लोग लेंथ को कंपैरिजन किए थे और उसका वैल्यू 3 आया था। तो यहाँ पे जो मीटर है वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट हो जाएगा। तो अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग यूनिट बोलते हैं और उसका यूज हम लोग किस में करते हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल और बेस यूनिट की अगर हम बात करें, फंडामेंटल और अगर बेस यूनिट की हम बात करें तो वो यूनिट या फिर वो क्वांटिटी जिसको मेजर करने के, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको एज ए फंडामेंटल यानी एज ए बेस बनाया गया है। जैसे एक सर्टेन मास को 1 kg मास मान लिया गया या बोला गया कि ये मास 1 kg है। अब इसका कंपैरिजन करके हम दूसरे मास को मेजर करेंगे तो जो 1 kg का मास है वो मेरे लिए फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाएगा और वो बेस यूनिट कहलाने लगेगा। इसी तरीके से अगर 1 मीटर लेंथ जो लिया गया स्टैंडर्ड यूनिट, उसी को हम लोग बेस यूनिट बोलेंगे, उसको यूज करके हम दूसरे लेंथ को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स क्या होता है? वो यूनिट्स, द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल बेस यूनिट। यानी बेस क्वांटिटी जो लिया गया है और उसका जो यूनिट होगा उसी को हम लोग बेस यूनिट बोलेंगे। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें एक नंबर और यूनिट आता है। जैसे मान लो लेंथ मेजर कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 नंबर है और सेंटीमीटर यूनिट है। मान लो लेंथ, अगर 1 किलोमीटर लेंथ को हम लोग 1000 मीटर बोल सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली समझना कि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, 1 किलोमीटर बोलिए या 1000 मीटर बोलिए, बात बराबर है। लेकिन यहां पे यूनिट किलोमीटर है और यहां पे यूनिट मीटर है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है। तो जब यूनिट छोटा है तो उसके साथ नंबर बड़ा आया है और जब यूनिट बड़ा है तो उसके साथ नंबर छोटा आया है। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि नंबर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट का। अगर यूनिट आप स्मॉलर लीजिएगा तो नंबर ग्रेटर आएगा और यूनिट ग्रेटर लीजिएगा तो नंबर स्मॉलर आएगा। आई थिंक यहां तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम है यूनिट्स का, जिसमें हम लोग कौन कौन सा बेसिक यूनिट का सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी चीजों को मेजर किया जाता था या फिर अभी प्रेजेंट में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट की अगर बात करें तो अभी से पहले, अभी करंट में तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज किया जाता है, लेकिन अभी से बहुत साल पहले कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता था और अभी भी उसको हम लोग कन्वेंशनली यूज करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग समझेंगे सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था, मास को ग्राम में मेजर किया जाता था, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और तीसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट था वो था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में यूज करते हैं। ये सारा जो 3 सिस्टम है जो लेंथ, मास और टाइम पे बेस्ड था, इसको यूज किया जाता था। अभी प्रेजेंट में हम लोग एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये डेवलप कौन किया है? डेवलप किया है द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। कब इसको डेवलप किया गया? 1971 में। और इसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर एक मीटिंग बुलाया गया था नवंबर 2018 में और उस मीटिंग में फिर से ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स को रिवाइज किया गया। तो जनरली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो इसके बारे में सबसे पहले 1971 जो है ये याद रखना जरूरी है, एग्जाम में
आ सकता है। अब इसमें एसआई सिस्टम में टोटल 7 बेसिक यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। 7 बेसिक यूनिट जो है, जैसे इससे पहले हम लोग सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम देखे थे, इसमें अगर आप देखिएगा तो बेसिक यूनिट सिर्फ 3 है, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन जो प्रेजेंट में एसआई सिस्टम है इसमें बेसिक यूनिट 7 है। पहला तो लेंथ है, लेंथ को एसआई यूनिट में मीटर में मेजर किया जाता है और मीटर का सिंबल है एम। साथ में अगर हम लेंथ का डायमेंशन की बात करें तो लेंथ का डायमेंशन दिखाने के लिए हम कैपिटल एल का यूज करेंगे। लेंथ का डायमेंशन दिखाने के लिए कैपिटल एल का यूज करेंगे। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में और सिंबल है केजी। अगर इसका डायमेंशन हम दिखाना चाहें तो कैपिटल एम से दिखा सकते हैं। टाइम का जो टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड्स में और इसका सिंबल है एस, और इसका डायमेंशन दिखाने के लिए हम लोग टी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करते हैं एम्पियर में, सिंबल है ए, इसका डायमेंशन दिखाने के लिए हम लोग ए यूज कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का मेजरमेंट केल्विन में किया जाएगा, सिंबल है के, और इसका डायमेंशन दिखाने के लिए हम लोग के ही यूज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिखाने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं और सिंबल है MOL, और इसका डायमेंशन MOL ही होगा। लुमिनस इंटेंसिटी अगर मेजर करना है तो इसको कैंडेला में मेजर करते हैं और सिंबल है CD और डायमेंशन इसका CD ही होगा। तो यहां तक हम लोग ये समझ पाए कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें 7 बेसिक यूनिट है और उसका सिंबल क्या है, उसका यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन क्या है, ये देख लिए। अब चलिए जो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बचा हुआ है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो एसआई यूनिट में 7 बेसिक यूनिट है और इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो अगर उसकी बात करें तो एक है प्लेन एंगल जिसको रेडियन में मेजर किया जाता है, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसको स्टे रेडियन में मेजर किया जाता है। और ये दोनों प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है ये डायमेंशन लेस है, मतलब इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये एंगल होता क्या है और एंगल को किस फॉर्म में मेजर करते हैं। तो जनरली एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल जो है क्या मेजर करता है, एंगल मेजर करता है डिग्री ऑफ रोटेशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रोटेट किया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो कितना डिग्री रोटेट किया है, वही डिग्री ऑफ रोटेशन मेजर करने के लिए एंगल का यूज करते हैं। अब एंगल को मेजर करने के लिए, कोई भी डिग्री ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए एंगल यूज करेंगे तो एंगल को 2 सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। पहला है डिग्री सिस्टम और दूसरा है रेडियन सिस्टम। डिग्री सिस्टम की बात करें तो मान लेते हैं कि एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस r है। अगर इस r रेडियस को लेकर के एक सरकमफेरेंस बनाते हैं सर्कल का तो उसका लेंथ हो जाएगा 2πr, और इस 2πr सरकमफेरेंस को अगर हम 360 से डिवाइड करें तो जो एक छोटा सा पार्ट मिलेगा सरकमफेरेंस का, मान लेते हैं ये है, और ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वही एंगल 1 डिग्री कहलाएगा। अगर हम पूरा सर्कल की बात करें तो सर्कल का सरकमफेरेंस का 360 में से एक पार्ट 1 डिग्री एंगल बनाया तो ये पूरा सरकमफेरेंस तो 360 पार्ट के बराबर होगा। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो ये 360 डिग्री बनाएगा। तो इस तरीके से अगर हम सेमी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो अगर पूछे तो कितना होगा, वो इसका आधा हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब रेडियन के अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो रेडियन में एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस r है, और अगर किसी सर्कल का सरकमफेरेंस का वो पार्ट जिसको हम लोग आर्क बोलते हैं, अगर ये रेडियस के बराबर है, मतलब ये जो आर्क है उसका लेंथ भी रेडियस के बराबर है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। सॉरी, 1 क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। अब ये 1 रेडियन आएगा कैसे, ये 1 रेडियन आएगा आर्क का लेंथ को रेडियस से डिवाइड करने से। जब आर्क का लेंथ जो है वो भी r के बराबर है और रेडियस भी r के बराबर है, डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी सर्कल का रेडियस r है और उसके आर्क का लेंथ अगर l है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो इस एंगल को दिखाने के लिए हम लोग थीटा यूज करेंगे।
क्या यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे। तो थीटा जो होगा वो आर्क के लेंथ को रेडियस से डिवाइड करने से मिलेगा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाय आर। सपोज करो अगर L को R से डिवाइड करते हैं और 2 आता है तो यहां पे सेंटर पे 2 रेडियन का एंगल बनेगा। तो चलिए समझते हैं कि सेमी सर्कल में कितना एंगल बनेगा। ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस R है। अब इसका अगर हम इस आर्क की बात करें जो हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, पाई आर। और मान लेते हैं सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क किसके बराबर है, पाई आर, और रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर। तो आर आर कट जाएगा तो थीटा किसके बराबर मिल जाएगा, पाई रेडियन। यानी अगर रेडियन में देखें तो सेमी सर्कल के सेंटर पे पाई रेडियन एंगल बनता है, और डिग्री में देखें तो सेमी सर्कल के सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बनता है। तो इससे यह पता चलता है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप पाई रेडियन बाय 2 लिखते हैं तो 180 बाय 2 यानी 90 डिग्री होगा। पाई रेडियन बाय 3 लिखते हैं तो 60 डिग्री होगा। और पाई रेडियन बाय 4 यानी 180 बाय 4, 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री मिलेगा। और पाई रेडियन बाय 6 अगर करते हैं तो आपको 30 डिग्री मिलेगा। तो ये आपको बेसिकली एंगल से रिलेटेड चीजें इतना कम से कम जानना चाहिए, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो एसआई सिस्टम में है वो प्लेन एंगल है, जिसको प्लेन एंगल में ये इसका आर्क है, प्लेन एंगल में ये आर्क है। आर्क किसके बराबर है, डीएस के बराबर। और ये क्या है, रेडियस है, आर के बराबर। तो डीएस को अगर आर से डिवाइड करेंगे तो यहां का एंगल मिल जाएगा, और इसको डी थीटा रेडियन से दिखाया। इसी तरीके से अगर सॉलिड एंगल निकालते हैं तो यहां पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो इस एरिया को, ये जो एरिया दिख रहा है, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं कॉनिकल शेप में, तो जो आइसक्रीम का एरिया है ऊपर में, उस एरिया को अगर उसके रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ के एरिया ए को इसके रेडियस है, इस रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ एंगल मिलेगा उसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को ओमेगा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें तो ये जो ds है ये भी लेंथ के बराबर है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l, और रेडियस भी लेंथ ही है तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा l, और ये कट जाएगा, इसीलिए ये डायमेंशन लेस होता है। अगर यहाँ एरिया देखें तो एरिया l इंटू बी यानी l इंटू बी के बराबर होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला l के लिए भी l हो जाएगा और b के लिए भी l हो जाएगा, और रेडियस के लिए l होता है और पावर 2 होगा, तो ये भी कट जाएगा। तो सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यानी सप्लीमेंट्री यूनिट जो दो है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, ये दोनों का यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन फार्मूला नहीं है। फिजिक्स में बहुत कम ऐसा क्वांटिटी देखा जाएगा आपको जिसमें यूनिट तो रहेगा लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं रहेगा, उसमें से ये दोनों और इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें एक चीज यहां पे लिखा हुआ भी कि बोथ दिस आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, यानी सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। चलिए अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब हम लोग यूनिट्स के बारे में समझ चुके हैं, एसआई सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं, सीजीएस सिस्टम के बारे में समझ चुके हैं, और कुछ हद तक उसका क्या डायमेंशनल फार्मूला ये भी समझ चुके हैं। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यहां से आया है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो नीट 2022 में आ चुका है। क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या है, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जस्ट अभी देख चुके हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट तो है, इसका यूनिट है रेडियन और इसका यूनिट है स्टेरेडियन, लेकिन ये दोनों का कोई डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे हैं, नीट 2022 में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ चुका है। अभी जो 5 मई का एग्जाम हुआ है इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है कि द क्वांटिटीज
विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। मतलब वो क्वांटिटी बताइए जिस क्वांटिटी का डायमेंशन वही है जो डायमेंशन सॉलिड एंगल का है। तो सॉलिड एंगल तो डायमेंशन लेस है, इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस है। अब यहां पे देखना है कि किसका डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो एंगल, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, ओके। स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है पहले ये समझिए। अगर मान लीजिए एक रॉड है जिसका लेंथ है L, आप इसको फोर्स लगा करके खींचें और इसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, जैसे कोई रबर को खींचते हैं और इसका लेंथ कितना चेंज हो गया, ओरिजिनल लेंथ तो L है यहां तक और इसका लेंथ डेल L चेंज हो गया। तो डेल L बाय L का जो रेशियो होता है इसी को स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो लेंथ का L होगा और यहां भी लेंथ है, इसका भी L होगा, कट जाएगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो एंगल अभी हम लोग देख चुके हैं, प्लेन एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं है और स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगर स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की अगर बात करें तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, यानी प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। स्ट्रेन का तो कोई अभी देख चुके हैं डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन आर्क का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्योंकि आर्क एक लंबाई है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L होगा। एंगुलर स्पीड का भी और स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ पा रहे हैं यहां तक? और जो डायमेंशन से जो क्वेश्चंस बनता है वो पूरे फिजिक्स से रिलेट करके बन सकता है क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग वो बेसिक जो जितना हम लोग जान रहे हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ रहा है उसी को यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हम लोग जब और ज्यादा फिजिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। यहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिया है, उसमें से कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो लेंथ फंडामेंटल यूनिट है, मास भी फंडामेंटल यूनिट है और करंट भी है। अगर आप एसआई सिस्टम में देखेंगे तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिराइव्ड यूनिट इन टर्म्स। टेम्परेचर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज ए डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले ये समझिए बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट होता क्या है। हम लोग तो बेसिक यूनिट समझ चुके हैं। सीजीएस सिस्टम में 3 बेसिक यूनिट था, एफपीएस में भी 3 था, लेंथ, मास, टाइम, और एसआई सिस्टम में 7 था। बेसिक यूनिट को मिला करके जो यूनिट बनता है उसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे डिराइव्ड यूनिट में आपका क्या आ जाएगा, डिराइव्ड यूनिट में आपका आ जाएगा वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होगा, मीटर में, टाइम किसमें मेजर होगा, सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये डिराइव्ड यूनिट है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी और ये डिराइव्ड यूनिट है, जहां पे हम मीटर जो लेंथ का बेसिक यूनिट है और सेकंड जो टाइम का बेसिक यूनिट है उसको यूज करके इसका यूनिट बनाए हैं। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर को हम लोग क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जो वो बेसिक यूनिट है, तो हम इसको किसी भी दूसरे यूनिट के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो सबसे पहला है प्रैक्टिकल यूनिट, दूसरा में है बेस यूनिट, तीसरा में है डिराइव्ड यूनिट और डी में है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। तो सबसे पहले बेस यूनिट कौन होगा इसमें? तो देखिए बेस यूनिट की अगर बात करें तो सेकंड, टाइम जो है वो बेसिक क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट होगा वो बेस यूनिट कहलाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कौन था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, और प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट का क्या हो जाएगा, रेडियन। और डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड। ये डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि मास का यूनिट, लेंथ का यूनिट, टाइम का यूनिट से मिलकर के बना है। और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए मैच किया 2 से, तो ए का 2 किसमें ऑप्शन है, बी और सी में। तो ए और बी और डी में ए और सी नहीं हो सकता है। अब बी का भी 4 है, सी का देखते हैं तो सी का
3 होगा, तो सी का 3 किस में है? बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया और टेम्परेचर हो गया, इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेस यूनिट। क्या कहलाता है? बेस यूनिट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज अ कंप्लीट सेट ऑफ। जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, किसको किसको मिलाकर के एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाता है? तो उसमें बेस यूनिट्स ओनली, सिर्फ बेस यूनिट को मिलाकर के सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। जैसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 बेसिक यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज सेम यूनिट इन ऑल द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब 3 सिस्टम ऑफ यूनिट जैसे एफपीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। तो यहां पे फुट था, पाउंड था और सेकंड था। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड था, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड था। तो कह रहा है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम यूनिट इन ऑल द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर देखोगे तो जो टाइम का यूनिट सेकंड है वो सब में सेम है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स there are 7 base quantities whose units are defined. Which physical quantity has a prefix with its unit? Prefix से क्या समझते हैं? Prefix का मतलब होता है किसी के पहले लगा हुआ पार्ट। तो बोल रहा है कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें 7 बेसिक यूनिट है, लेकिन उसमें से किसके यूनिट में प्रीफिक्स लगा हुआ है? तो वो है किलोग्राम। किलोग्राम एक्चुअली में किलो जो है ये प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है 10 का पावर 3 यानी 1000 ग्राम। और ये किसका यूनिट है? किलो जो है ये प्रीफिक्स है। जिस तरीके से नैनो, माइक्रो, मेगा, इसी तरीके से किलो है। जिस तरीके से सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये यूज करते हैं, उसी तरीके से किलो, किलो का मतलब 1000 होता है। तो ये किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is not a unit of British system of unit? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं? एफपीएस को बोलते हैं। और एफपीएस में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। फुट है, पाउंड है, सेकंड भी है, मीटर नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन अभी अर्ली आ गया है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ बेस यूनिट। कौन बेस यूनिट नहीं है? मीटर लेंथ का बेस यूनिट है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का बेस यूनिट है, एम्पियर करंट का बेस यूनिट है, पास्कल प्रेशर का यूनिट है, ये बेस यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following system of units is not based on unit of mass, length and time। तो किसमें, इसमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो लेंथ मास और टाइम पे डिपेंड नहीं है? देखिए सीजीएस में लेंथ मास और टाइम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, एफपीएस भी लेंथ मास टाइम, एमकेएस भी लेंथ मास टाइम। एसआई सिस्टम जो है ये लेंथ मास और टाइम पे यानी डिपेंड नहीं है। ये इसमें 7 बेसिक क्वांटिटी है। 7 बेसिक क्वांटिटी में मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, टेम्परेचर भी है, करंट भी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है और लुमिनस इंटेंसिटी भी है। तो ये 7 बेसिक यूनिट है और इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो ये 3 सिस्टम पे बेस्ड नहीं है, इसमें 7 बेसिक यूनिट लिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज डेवलप्ड
एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो अभी जस्ट डेट बताए थे, किस साल इसको 1971 में इसको रिकमेंडेड किया गया था और लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से। द यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स। ये असर्शन दिया है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का जो यूनिट बनेगा वो बेस यूनिट को कंबाइन करके बनेगा, यानी डिराइव्ड यूनिट के बारे में बोल रहा है। वी नीड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए हम लोगों के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है। हाँ, लिमिटेड नंबर, जो बेसिक यूनिट्स है उसी का यूज करके हम लोग जो बेसिक यूनिट है सिर्फ हम लोग उसी का यूज करके डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। तो इस हिसाब से असर्शन तो करेक्ट है ही, रीजन भी करेक्ट है और ये करेक्ट। तो यहां पे हमारा जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शन है, व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज। बिल्कुल सही, जब हम यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे आप 1 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। यूनिट हम किलोमीटर से मीटर बदलें तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर जो पहले 1 आया था वो 1000 बन गया, चेंज कर गया। ये तो सही है। स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट का। अगर यूनिट छोटा किए तो नंबर बड़ा हो जाएगा और यूनिट बड़ा किए तो नंबर छोटा हो जाएगा। बट यहां पे उल्टा कह रहा है, स्मॉलर द यूनिट, अगर यूनिट छोटा है मेजरमेंट का तो स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो नंबर जो होगा वो छोटा होगा। ये गलत है, तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, एफपीएस यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है, कब इसको डेवलप किया गया है, और एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट में कितना बेसिक यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, किसका डायमेंशन क्या होता है, कौन डायमेंशनल लेस है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए थे उसको हम लोगों ने देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।